श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। जो स्वर्णकार हमारे भाई और उनके साथ जुड़े हुए करोड़ों कारीगर पूरे देश में तकरीबन 2 महीने से आंदोलित हैं। ये जैसे कि आप जानते हैं अध्यक्ष महोदया, बहुत बड़ा सेक्टर है, तकरीबन 4,50,000 करोड़ का टर्नओवर का सेक्टर है, जिससे 5 करोड़ के करीब लोग जुड़े हुए हैं। एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज 1% उस पर एक्साइज टैक्स लगने से जो इसमें मेन इशू अभी बचा है, क्योंकि सरकार ने काफी प्रयास भी किया, बातचीत भी चल रही है, पीयूष गोयल जी को नियुक्त किया सरकार ने उनसे बात करने के लिए, मगर बंद तो खत्म हुआ है, मगर अभी इन प्रोटेस्ट उन्होंने दुकानें खोली हैं अपनी जीविका, जो छोटे कारीगर हैं वो अपनी जीविका चलाने में सक्षम नहीं थे 2 महीने के स्ट्राइक के बाद, मगर बहुत सी जो तकलीफें हैं वो अभी यूं की यूं बरकरार है। तकलीफ 1% टैक्स की नहीं, क्योंकि 1% एक्साइज टैक्स लगने से तकरीबन 1400 करोड़ की आमदनी सरकार को होने जा रही है। अगर 1% कस्टम बढ़ा दिया जाए तो तकरीबन 2600 करोड़ सरकार को मिल सकता है, उसकी ड्यूटी नहीं है। मगर ये एक वनरेबल सेक्टर है, इसीलिए हमेशा इसको एक्साइज एक्ट के बाहर रखा गया। जैसे कि आप स्वयं इसकी जानकारी रखते हैं, क्योंकि उस समय जब यूपीए के समय ये प्रस्ताव आया था तब भी विपक्ष ने भी और हम लोग उस तरफ बैठे हुए थे, सत्तारूढ़ के दल के सांसद थे, मगर हम लोगों ने भी इसका विरोध किया था, क्योंकि पूरा ये इसको समझ के इसको अप्लाई एक्साइज को इस सेक्टर में लगाने के समझ के अप्लाई करने की आवश्यकता है। एक सरकार कहती है कि ये अमीर लोगों का है, जैसे कि आप जानती हैं कि तकरीबन 70% ये जो कारोबार होता है गांव में होता है, और गरीब घर और मध्यम वर्ग के जो परिवार हैं वो भी सोने को एक अपना इन्वेस्टमेंट के रूप में भी देखते हैं। और हर घर में जो है हमारे देश की संस्कृति से जुड़ी हुई बात है, तो केवल अमीर लोगों की बात है तो जो डायमंड कटिंग है, हीरे को तराशने पे आज के दिन एक्साइज ड्यूटी नहीं है। वहां पे बहुत से कारीगर गुजरात में है, वो आप जानते हैं कि हीरे को तराशने पे आप ड्यूटी लगाने की बात, एक्साइज टैक्स लगाने की बात नहीं आई है, मगर सोने पे लगाने की बात आई है। मैं समझता हूं कि बहुत सी व्यवहारिकताएं एक्साइज टैक्स लगाने पे बहुत सी व्यवहारिकताएं हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे जिस प्रकार से पुराने जेवर को बदलने पे 12.5% टैक्स लगाने का बात आई है। पुराना कौन सी पीढ़ी में खरीदा गया, किस परिवार में, और छोटे से अगर आपको रिपेयर कराना है तो आज के दिन जो छोटे छोटे गांव में जो स्वर्णकार भाई है वो बहुत कम जिनके रिलेशंस होते हैं अपने कस्टमर के साथ, उस पे भी 1% टैक्स लगाने की बात आई। इसी प्रकार से पूरा इन्वेंटरी का हिसाब कारीगर को रखना होगा, नहीं तो उस पे एक्साइज एक्ट के माध्यम से जेल और पूरी तरह इंस्पेक्टर राज थोपने की बातें ये आ रही हैं। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से पुनः ये निवेदन है, ये बड़ा आंदोलन हुआ था जंतर मंतर पे, राहुल जी के नेतृत्व में हम लोग सारे गए थे, कि सरकार भी प्रयास कर रही है, मगर समाधान निकले ये अफसरों की बजाय कारीगरों की तरफ सरकार सोचे, बड़े उद्योगपतियों की बजाय छोटे व्यापारियों की तरफ सरकार सोचे, इस प्रकार का कोई समाधान निकाले कि इंस्पेक्टरी राज की तलवार इन स्वर्णकार और कारीगर भाइयों पे ना लटकी रहे। ऐसा आग्रह आपके माध्यम से मैं सरकार से करता हूं।